पर पदार्थों में सुख नहीं है का मतलब क्या होता है पता है? पर पदार्थों में ना सुख है और ना दुख है, दुख भी नहीं है। पर पदार्थों का दुख का कारण मानोगे तो भी मिथ्यात्व। क्लियर हो गई बात? वस्तु स्वरूप में क्या दिखाई देता है? निमित्त के ही हमले दिखाई देते हैं, निमित्त ही निमित्त दिखाई देता है। हर समय कर्ता कर्म ही, हर समय। एक समय भी आपको वैसा नहीं दिखेगा जैसा है। ख्याल में है? वो तो सर्वज्ञ भगवान देख रहे, ज्ञानी धर्मात्मा देख रहे, हमें तो बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि करें तो करें क्या। तो कल मैंने कहा था कि हम जिनवाणी के सामने बैठते हैं, ख्याल में है ना? अब आचार्य भगवंतों के विरोध में तो बोल नहीं सकते कि साहब हमें तो नहीं समझ में आता। तो यहाँ तो हम क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों? समझ में आ गया होता तो सम्यक दर्शन हो गया होता ना। तो फिर ये समझ में कैसे आ गया? कि ये समझ में छह उपसम में आ गया और हम उसके विरोध में जा नहीं सकते। क्यों? कि जिनवाणी में शंका करने से बाबूजी क्या होता है? अनंत पाप बनता है। अभी मैं फिर खतरनाक बात बोल दूँ, थोड़ा डरना नहीं। ये कंसेप्ट तुम्हारे यहीं नहीं है। कौन सा कंसेप्ट? कि जिनवाणी के विरोध में बोलने पर या उस पर शंका करने पर, ये तुम्हारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है, ये हर दर्शन वाले के पास कंसेप्ट है। सब यही कहते हैं, सब। अभी आप एक मुसलमान से कहो तो हम कुरान पे शंका, जो लिखा है सब सही है, समझता कुछ नहीं है। दुनिया में अगर सारे धर्म भी ढंग से समझ ले कि क्या लिखा है तो आधी हिंसा तो रुक ही जाए कम से कम। समझता कहाँ है कोई? ख्याल में है ना? एक वाक्य है, जो धर्म के लिए लड़ते हैं वे कभी धर्मात्मा नहीं होते, और जो धर्मात्मा होते हैं वे कभी धर्म के नाम पर लड़ते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं? लड़ते कौन है? धर्म के नाम पर, जिनको कुछ भी ज्ञान ख्याल में, बस उसके नाम पर लड़ते। तो अपने को अंतरंग से अपने अपने लिए चेक करो कि मेरे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे छूटेगी, मेरे आत्मानुभूति कैसे होगी, मेरा भेद ज्ञान क्यों नहीं चलता। ये बार बार कर्ता कर्म के हमले होते हैं, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। और कई लोग इसको बहुत बढ़िया, ये तो चारित्र मोह का उदय है, ये तो चारित्र मोह का। अरे भैया, चारित्र मोह का उदय माने क्या? चारित्र मोह का उदय उसका कहना जिसने मिथ्यात्व का नाश कर दिया हो। जिसके मिथ्यात्व पड़ा हुआ है उसके कोई चारित्र मोह नहीं, उसके दर्शन मोह है। मिथ्यात्व के सामने और किसी की चर्चा करना मूर्खता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो। किसकी चर्चा करे? बोलो। मिथ्यात्व बैठा हुआ है और मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप है नहीं। तो भैया उसके अलावा भी बात क्या करे? क्या करे उसके अलावा? क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने की बात ही नहीं हो सकती। इसलिए रात और दिन विचार करो कि भैया ये मिथ्यात्व का नाश कैसे हो। तो वो जो चारित्र मोह का उदय, चारित्र मोह का उदय दर्शन मोह के रहते कोई बात नहीं चलती। वो तो जिनने दर्शन मोह नष्ट कर दिया, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा इत्यादि जीवों का, जो वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करके बैठे हैं, जिनको पंच इंद्रिय विषय भोगों में संयोगों में कहीं पे भी सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप में रम नहीं पाते, इसीलिए पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति हुए बिना नहीं रहती, उसको चारित्र मोह का उदय कहते हैं। जिन जीवों को अभी पंच इंद्रिय के विषय भोगों में ही सुख दिख रहा है, आत्मा का सच्चा निर्णय है ही नहीं, आत्मा की अनुभूति है ही नहीं, वेद ज्ञान है ही नहीं। ख्याल में आएंगे, खाली क्षयोपम ज्ञान में सुन लिया तत्व, ख्याल में है ना, और क्षयोपम ज्ञान में सुन के याद कर लिया, लेकिन मान्यता तो
वहीं की वहीं पड़ी हुई है। ऐसे जीव अगर ये कहें कि हमारा तो सब चारित्र मोह का उदय है, तो आचार्य कहते हैं तूने तो ये भी काम मिथ्यात्व को बढ़ाने का ही कर लिया।